नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में हर मानव इतना परेशान, हैरान और बीमार क्यों है? ये कलयुग का दौर है दोस्तों, और इसमें हर जातक परेशान है। करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर। कुछ ना कुछ दिक्कतें उनके साथ चल रही हैं। दोस्तों, सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में लोग संतोषी थे और अपने जो नियम जो हैं वो नियम के पक्के थे। सुबह उन्हें जल्दी उठना, पूजा पाठ करना और उनकी जो दिनचर्या थी वो पूरी बैलेंस होती थी। आज के कलयुग में हर मानव की दिनचर्या जो है वो उथल-पुथल हो गई है। ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना जगने का टाइम। केवल अपने पैसे कमाने की धुन में हर मानव इतना परेशान है कि उसने और जो कर्म, नित्य कर्म जो हैं उनके, वो सब छूटते जा रहे हैं। इसीलिए हर मानव जब भी परेशान है और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो ले दे के सिर्फ उसे उपाय बताता है। आपने कभी ध्यान दिया है दोस्तों कि ये आखिर उपाय ही क्यों बताए जा रहे हैं? इन उपायों का एक महत्वपूर्ण कारण ये है दोस्तों कि पहले के मानव में और अब के मानव में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज का मानव कलयुग का मानव है, और जो केवल एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, और वो है धन और उससे संबंधित इच्छाएँ। भौतिक इच्छाओं के पीछे जो आज का मानव है वो पागल है दोस्तों। उसके चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में, उसके और जो नित्य कर्म हैं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाता। भगवान ने हमें भेजा था, अपना पेट भरो, और साथ में कुछ जीव-जंतु भी जो भेज रहा हूँ। हालाँकि सबकी ज़िम्मेदारी उस परमात्मा की है दोस्तों, वो किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। लेकिन मानव के ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी छोड़ी गई। कहते हैं जब कुत्ते के जन्म देने की बात आई, तो भगवान ने कुत्ते को इसलिए बनाया क्योंकि कुत्ते ने कहा था कि मुझे सबसे कम आयु दे दीजिए। जब बँटवारा हो रहा था आयु का, तो मानव, जानवर और पक्षी और जलचर के जो जीव थे, सब में आयु का बँटवारा हो रहा था। उसमें सबसे कम आयु जो वो है, वो कुत्ते की आई। कुत्ते ने जाकर भगवान से कहा कि कोई बात नहीं, मुझे सबसे कम आयु दे दीजिए, सबसे कम वाली आयु, और मैं अपना पेट इनसे, जो मानव जो अपना पेट भरेंगे, अपने लिए जो रोटी बनाएँगे और जो खाएँगे, उनमें से मुझे अगर एक टुकड़ा भी कोई दे देगा, मैं एक-एक टुकड़े से ही अपना पेट भर लूँगा। इसीलिए कहते हैं गाँव में आज भी दोस्तों कि पहले ज़माने में गाँव के दरवाजे खाने के टाइम पे ख़ासकर खुले होते थे। मेरे बाबा की कहानी मुझे याद है कि जब मेरे बाबा थे, दादाजी जब मेरे थे, तो मेरी दादी बताती थी कि जब वो घर और घेर, यानी कि जेंट्सों के रहने का जो स्थान है वो थोड़ा दूर होता था और घर अलग होता था। तो जब वो अपने स्थान से घर खाना खाने के लिए आते थे दोस्तों, तो कहते हैं वो जीव-जंतुओं से इतना प्यार करते थे कि जब वो आते थे तो उनके ऊपर कम से कम 50 से 100 कौवे मंडराते हुए चलते थे, और साथ में 4-5 कुत्ते उनके साथ चलते थे। क्योंकि उनका नित्य कर्म था, जब वो खाने के लिए बैठते थे, तो 2 रोटी वो कौवों के लिए डालते थे वहीं बैठकर, और 2 रोटी वो कुत्तों के लिए डालते थे, और उसके बाद वो अपना अन्न ग्रहण करते थे दोस्तों। तो इंसान की ज़िम्मेदारी है, जिससे इंसान ने मुँह मोड़ लिया है। इसीलिए आज की डेट में दोस्तों इतने सारे उपाय बताए जा रहे हैं कि एटलीस्ट आप कुछ तो करो। चींटियों को दाना डालो, कुत्तों की रोटी खिलाओ, गरीबों को कुछ बाँटो, क्योंकि अगर आपके पास ₹100 हैं दोस्तों, तो ₹5 के हकदार तो वो गरीब भी है ना। अगर आप अपनी तरफ से ₹5 का सहयोग उस गरीब को दे देते हो, या एक टाइम का खाना उसको दे देते हो, तो ऊपर वाला जो है वो आपको कई गुना देता है। और जब आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाते हो, चाहे वो गरीब के प्रति है, चाहे वो जीव-जंतुओं के प्रति है, और चाहे वो भगवान के प्रति है। दोस्तों, इंसान पूजा करता है। जब भी मैं किसी को पूछती हूँ, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, मैं तो सुबह 1 घंटे पूजा करता हूँ, मैं तो व्रत रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं उसे कहती हूँ कि आप व्रत रखते हो अपने शरीर की शुद्धि के लिए, और आप पूजा पाठ कर रहे हो अपनी इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। लेकिन जो आपके कर्म हैं वो कहाँ गए? जो आपने
खाने का जो कर्म है, अगर आप खुद खा रहे हो तो आपको जीव जंतुओं का भी सोचना चाहिए। ये जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है, लेकिन आज के मानव ने इससे मुंह मोड़ रखा है। और जब मुंह मोड़ रखा है तो फिर बहुत तरह तरह की व्याधियों से, वो बीमारी से, वो रिश्तों की खटास से और वो धन की कमी से वो जूझ रहा है आज का मानव। तो दोस्तों, आप कितने भी एस्ट्रोलॉग के पास चले जाइए, चाहे वो साधु संत हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, सब आपको एक ही बात कहेंगे कि दान की बेल हमेशा फलती है, दान की बेल हमेशा हरी रहती है। इट मीन्स आप अपने जीवन में जब से दान पुण्य करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई बड़ा नहीं दोस्तों कह रही, क्या है दान पुण्य? आप खाना लेके जा रहे हैं ऑफिस, एक रोटी बाहर कुत्ते के लिए ले जाइए। आप ऑफिस जा रहे हैं, घर से कहीं घूमने निकले हैं, तो 2 रोटी किसी सड़क पे बैठे हुए भिखारी के लिए ले जाइए। चींटियों के लिए थोड़ा सा चीनी चावल ले जाइए। आपकी गली में कोई कुत्ते हैं तो उनके लिए आप जो आपसे बन पड़े, घर की रोटी, बिस्किट या दूध, जो भी आपसे थोड़ा बहुत बन पड़े। आप ये ना सोचें कि कुत्ता आया नहीं तो हमने दिया नहीं। आप एक पॉइंट पे केवल एक बर्तन में उसके लिए रख खाएं दोस्तों। जब आप ये जिम्मेदारी लेनी स्टार्ट कर देते हो तो आपके ग्रह नक्षत्र कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं, आपके ऊपर जितना भी खराब टाइम चल रहा है उसमें आपको राहत मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है दोस्तों। स्टार्ट करिए, अपने जिम्मेदारी को लेनी सीखिए। जिम्मेदारी केवल आपकी घर की नहीं है, बच्चों की नहीं है, ये आपकी खुद चुनी हुई है घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। शादी करना आपका खुद का फैसला था, लेकिन भगवान ने कहा है इस गृहस्थी की जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कुछ जीवों की जिम्मेदारी भी मैं दे के भेज रहा हूँ। जब आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो आपके ग्रह ऑटोमेटिकली खराब होने लग जाएंगे और आपको तरह तरह के दुख और कष्ट आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने जीवन में केवल यही सीखा है, जितना हो सके इन हाथों से कर्म करो। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, ठीक है, आप कर रहे हो, आप करते रहो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो। आप मंदिर जाते हो, आप मंदिर जरूर जाओ, लेकिन मंदिर जाने का तात्पर्य यह है कि आप मंदिर के लिए क्या लेके जा रहे हो। आप वहाँ पेड़ पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए क्या लेके जा रहे हो जो वो आपकी राह देखें। कहते हैं दोस्तों, अगर आप पीपल को दिया लगाने जाते हो तो कहते हैं पीपल में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जब आप नहीं जाते, एक को जाते हो, दूसरे शनिवार को जाते हो, तो कहते हैं अगर आप तीसरे शनिवार को नहीं गए तो उसमें जितने भी देवी देवता हैं वो आपकी वेट करते हैं दोस्तों। जो जीव जंतुओं को आप दाना डाल के आ रहे वो आपकी वेट करते हैं कि आप क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें, आप जाना स्टार्ट करिए और उनके लिए एक मुट्ठी दाना, जीव जंतुओं के लिए और पूजा पाठ करने के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो आप अवश्य कीजिए दोस्तों। आप देखेंगे आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, और आपको किसी तांत्रिक की और किसी तंत्र मंत्र और किसी टोटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलयुग केवल कर्म अधारा, नाम अधारा तो है ही, कलयुग केवल नाम अधारा, जपत जपत उतरे भवतारा। हम उनमें से नहीं हैं, हम गृहस्थी वाले मानव हैं, भौतिक इच्छाओं वाले मानव हैं। हमें सब कुछ चाहिए अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए। तो कलयुग केवल कर्म अधारा, मेरा अपना मानना ये है। जो हम सुबह से शाम तक अपने लिए कर्म करते हैं, उसमें अगर हम एक कर्म परमार्थ के लिए जोड़ देते हैं, चाहे वो छोटा सा ही कर्म है, मैं नहीं कह रही आपके पास टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, लाइफ बिजी है, नौकरी है, बच्चे हैं, लेकिन उसमें आप छोटा सा कर्म अपने कर्म के साथ, आप रोटी खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसमें से आधी रोटी आप बाहर जाके किसी को डाल आइए। दोस्तों, आप करके देखिए, अगर आप ये करते हैं तो आप जीवन में एक नया अनुभव पाते हैं और आपको किसी तांत्रिक और किसी एस्ट्रोलॉजर की और हम जैसों की किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और भगवान ने जो आपको जीव जंतुओं के प्रति जो जिम्मेदारी दी है, चाहे वो गाय को रोटी देनी हो, चाहे कबूतरों को दाना डालना हो, चाहे कुत्तों को रोटी देनी हो, चाहे चींटियों को दाना डालना हो, चाहे किसी गरीब को भोजन देना हो, उसकी ज़रूरत पूरी करनी हो, अगर आप ये कर लेते हैं दोस्तों, तो आप जीवन में
कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके कर्मों की गति जो है वो ऊपर लिखी जाएगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे आती हूँ किसी एक और कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।